चारों ओर सन्नाटा था। राजमहल की अंधेरी गलियों में एक आदमी दौड़ता चला आ रहा था। उसका चेहरा पसीने से लथपथ था, सांसें तेज चल रही थीं। जैसे ही वह राजसभा के द्वार पर पहुंचा, पहरेदारों ने उसे रोक लिया। रुको, कौन हो तुम? पहरेदार ने तलवार निकालते हुए पूछा। आदमी ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, मुझे विदुर जी से मिलना है। यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। विदुर जी से मिलने के लिए पहले अपनी पहचान बताओ, पहरेदार ने घूरते हुए कहा। आदमी हड़बड़ा गया। पहचान? वह क्या बताए? राजा है, व्यापारी है, एक आम आदमी है? अचानक उसके मन में सवाल गूंज उठा, आखिर मैं हूं कौन? भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग कानाफूसी करने लगे। क्या ये कोई बड़ा आदमी है, या कोई धोखेबाज, या फिर कोई ऐसा इंसान जो खुद को भी नहीं पहचानता? तभी भीतर से एक गंभीर आवाज आई, उसे अंदर आने दो। यह महामंत्री विदुर की आवाज थी। आदमी अंदर गया। उसने विदुर जी को प्रणाम किया और कांपती आवाज में पूछा, महामंत्री जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कौन हूं? विदुर जी मुस्कुराए, उसकी आंखों में देखा और बोले, आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि इन शब्दों को सुनने वाले हर व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है। अगर तुम सच में अपनी पहचान जानना चाहते हो तो इस ज्ञान को अंत तक ध्यान से सुनो, वरना पूरी जिंदगी भ्रम में जीते रहोगे। विदुर जी उस व्यक्ति को राजमहल के अंदर लेकर गए। विदुर जी बोले, बैठो वत्स, अब बताओ, क्या तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ महामंत्री जी, मैं अपनी पहचान को लेकर बहुत उलझन में हूँ। मैं राजा के दरबार में उच्च पद पर हूँ, मेरे पास धन दौलत भी है, लेकिन फिर भी मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा हूँ। विदुर मुस्कुराते हुए बोले, तो फिर सुनो। एक दिन एक व्यक्ति जंगल में भटक गया। चलते चलते उसे एक संत मिले। उसने संत से पूछा, महात्मा जी, मैं रास्ता भूल गया हूँ, क्या आप मुझे सही रास्ता दिखा सकते हैं? वह व्यक्ति जिज्ञासु होकर पूछा, फिर क्या हुआ विदुर जी? महात्मा विदुर बोले, संत ने उससे पहले एक सवाल किया, बता बेटा, तुम कौन हो? उस व्यक्ति ने तुरंत पूछा। उसने क्या जवाब दिया विदुर जी? विदुर जी बोले, पहले उसने कहा, मैं एक व्यापारी हूं। संत बोले, यह तो तुम्हारा व्यवसाय हुआ, लेकिन तुम कौन हो? फिर उसने कहा, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं। संत मुस्कुराए और बोले, यह तो लोगों की राय हुई, लेकिन तुम कौन हो? फिर वह बोला, मैं अमुक गांव का निवासी हूं। संत ने कहा, यह तो तुम्हारा ठिकाना हुआ, लेकिन तुम कौन हो? वह व्यक्ति धीरे से बोला। फिर उस व्यक्ति को अपनी गलती समझ आई विदुर जी। विदुर जी बोले, हाँ, जैसे तुम्हें अब समझ आ रही है। देखो, दुनिया में हर व्यक्ति अपनी पहचान किसी चीज से जोड़कर रखता है। कोई अपने धन से, कोई अपने पद से, कोई अपने रिश्तों से। लेकिन जब ये सब छिन जाए, तब असली पहचान क्या बचती है? वह व्यक्ति अब गहरी सोच में पड़ जाता है। विदुर जी आगे बोले, अब बताओ, तुम कौन हो? वह व्यक्ति चुप हो गया। उसके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही है। विदुर जी बोले, इस सवाल का जवाब अगर तुमने पा लिया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और यही सवाल इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति के लिए भी है। तुम कौन हो? महल में गहरा सन्नाटा था। उस व्यक्ति की आंखों में उलझन थी। वह लगातार सोच रहा था, लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। विदुर जी मुस्कुराए और बोले, मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा मन अभी भी विचलित है, लेकिन याद रखो, जो इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता, वह भले ही राजा हो, व्यापारी हो या कोई विद्वान, वह वास्तव में अज्ञानी है। वह व्यक्ति बोला, तो फिर महामंत्री जी, मेरी असली पहचान क्या है? विदुर जी थोड़ा आगे झुके और गंभीर स्वर में बोले, तुम कोई नाम नहीं हो, कोई पद भी नहीं हो, कोई शरीर भी नहीं हो। तुम एक आत्मा हो जो अनंत काल से अस्तित्व में है। आदमी चौंक कर बोला, आत्मा विदुर जी? विदुर जी बोले, हाँ,
यह शरीर नश्वर है, पद और धन क्षण भंगुर हैं, लेकिन आत्मा अजर अमर है। यह कभी जन्म नहीं लेती, कभी मरती नहीं। अब वह व्यक्ति ध्यान से सुनने लगा। विदुर जी आगे बोले, देखो, यदि तुम अपने पद से पहचाने जाते हो और वह पद छिन जाए तो क्या तुम मिट जाओगे? आदमी बोला, नहीं महात्मा। विदुर जी बोले, अगर तुम्हारा धन चला जाए तो क्या तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा? आदमी फिर बोला, नहीं, मैं तब भी रहूंगा विदुर जी। विदुर जी बोले, तो फिर तुम सिर्फ इन चीजों से कैसे पहचान बना सकते हो? आदमी की आंखों में नई रोशनी चमक उठी। आदमी बोला, मतलब मैं इन सब चीजों से अलग हूं? मैं आत्मा हूं? विदुर मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल। जब तक तुम खुद को केवल एक शरीर, पद या नाम से जोड़ते रहोगे, तब तक तुम भ्रम में रहोगे। असली ज्ञान यह है कि तुम एक शाश्वत आत्मा हो जो कर्म के अनुसार इस शरीर में आई है। आदमी बोला, तो क्या मेरी पहचान मेरे कर्मों से तय होगी? विदुर जी बोले, सही समझे। एक राजा अगर अधर्म के रास्ते पर चले तो क्या वह सच्चा राजा कहलाएगा? आदमी बोला, नहीं, वह अत्याचारी कहलाएगा। विदुर जी बोले, और एक गरीब व्यक्ति अगर धर्म के मार्ग पर चले तो क्या वह सम्मानित होगा? आदमी बोला, बिल्कुल, लोग उसे महान कहेंगे। विदुर जी बोले, तो फिर यह सिद्ध हुआ कि पहचान शरीर या पद से नहीं बल्कि कर्मों से होती है। आदमी का सिर श्रद्धा से झुक गया। विदुर जी आगे बोले, याद रखो, इंसान की असली पहचान उसके कर्म होते हैं। अच्छे कर्म उसे महान बनाते हैं और बुरे कर्म उसे पतन की ओर ले जाते हैं। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, यही तुम्हारी असली पहचान होगी। आदमी अब पूरी तरह से समझ चुका था। तो दोस्तों, यही बात इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति को भी समझनी चाहिए। तुम कौन हो, यह तुम्हारे कर्म तय करते हैं। अगर तुम सच में अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। अगर यह ज्ञान आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। अगले भाग में विदुर जी बताएंगे कि जीवन में सफल होने के लिए किन 3 चीजों को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी बहुत कुछ सीखने के लिए है। और मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जो इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप न हो तो मिस्टर शैडो की कोई पहचान नहीं। मेरा कर्म आप तक इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी पहुंचाना है और मेरी पहचान ही आप लोग हैं। सपोर्ट करने के लिए दिल से शुक्रिया। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए आपके अपने मिस्टर शैडो के साथ। धन्यवाद।